मटेरियल, उसके पार्ट्स और कितने प्रकार का होता है, टाइप्स, है नी। तो सबसे पहले जान लेते हैं हेक्सो हमारा क्या है, एक प्रकार का कटिंग टूल है जो कि दो भाग से बनता है, एक तो उसका फ्रेम और एक ब्लेड। यानी कि ये क्या कर रहा है, ब्लेड को पोजीशन में लाता है और होल्ड करता है नी, कटिंग टूल है, ठीक है। अब आ जाते हैं ये जो हमारा हेक्सो होता है वो अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह होता है, अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह होता है, उल्टा यू, ठीक है। अब आते हैं इसके मटेरियल पे, ठीक है, ये कौन कौन से मटेरियल से बना होता है। तो ये बेसिकली जो है हमारा मटेरियल होता है माइल्ड स्टील, ये बनता है किससे, माइल्ड स्टील से बनता है, ठीक है। अब माइल्ड स्टील से बनता है तो इसे क्या किया जाता है, केस हार्ड कर दिया जाता है, यानी कि जो ये हिस्सा है ये पूरे हिस्से को क्या कर देते हैं, केस हार्ड कर देते हैं। अगर जैसे, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है इसे पूरा क्या कर देते हैं, केस हार्ड। केस हार्ड क्यों, मजबूती के लिए बाहर से, ताकि हार्ड रहे। अगर सॉफ्ट होगा तो हमारा जो हेक्सो होगा वही इधर उधर मतलब मूव कर लेकर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। क्या करते हैं केस हार्ड से कर लेते हैं केस हार्ड, ठीक है। उसके बाद मटेरियल से चल के हम चलते हैं इस पे सीधा पार्ट्स पे, कि हमारे जो हमारा हेक्सो होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं इसके पार्ट, ठीक है। सबसे पहले हमारा हैंडल, ये हमारा क्या हो गया, कैरो। फाइल में देखा था ना आपने, कैरो क्या काम करता है, लकड़ी के हत्थे को फटने से रोकता है। फिर हमारा ये हो गया मेन क्या है, फ्रेम। ये हमारा फ्रेम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, विंग नट, इसको बटरफ्लाई नट भी बोलते हैं, ठीक है। और हमारा ये क्या हो गया, ये तो ये हो गया, क्या हो गया, रिटेनिंग पिन। ये ब्लेड कैसे वर्क हो रहा है, पिन लगी होती है ना इसमें, जो आई उसके होल होंगे इसके ब्लेड के, किस पे जाके लगेगा, रिटेनिंग पिन, इसे प्रॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। रिटेनिंग पिन याद रहेगा, है नी, ऐसा। तो इसमें ये पार्ट्स हो गए इसके। अब आते हैं इसके टाइप्स के बारे में, कि हमारा जो हेक्सो होता है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो हमारा हेक्सो बेसिकली 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला हमारा सॉलिड हेक्सो फ्रेम। अभी हम फ्रेम के बारे में जानना है, ठीक है। कौन सा फ्रेम, सॉलिड हेक्सो फ्रेम। दूसरा सॉलिड है तो दूसरा क्या हुआ, एडजस्टेबल। एडजस्टेबल हेक्सो फ्रेम। तीसरा ठीक है, 3 प्रकार के हो गए हमारे। पहला सॉलिड हेक्सो फ्रेम। सॉलिड हेक्सो फ्रेम में जान लेते हैं कि सॉलिड हेक्सो फ्रेम क्या होता है। तो ये वाला जो है वो सॉलिड हेक्सो फ्रेम है, यानी कि इसकी जो लंबाई है जितनी होगी, यानी 250 mm का होगा, इस पे 250 mm की प्लेट लगेगी तो 250 mm की ही प्लेट लगेगी, 300 mm की लगेगी तो 300 mm की ही लगेगी। ये सॉलिड में आ गया, ठीक है। दूसरा एडजस्टेबल हेक्सो फ्रेम। अब एडजस्टेबल क्या होगा आपका, एडजस्टेबल में आपका जो ये घट बढ़ सकता है, उसमें क्या होगा, एक काउंटर पाइप होगा, पाइप है ना, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे 2 पिनें लगेंगी ऐसे करके, ये इसमें पिन लगती है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे उसका अलग पार्ट होगा, यानी कि यहाँ पे ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये इसके अंदर जाया होगा। तो ये पिन जैसे आप एडजस्ट करोगे ना, उसको बढ़ा सकते हो उसकी लाइन, है नी। तो उसमें क्या होगा, आपका 250 के प्लेट भी लग सकती है और 300 की प्लेट भी लग सकती है, किसके अनुसार, कार्य के अनुसार, है नी। एडजस्टेबल में आपका एडजस्ट हो सकता है। डीप कट में आपको क्या हो जाएगा, डीप कट में आपको क्या होगा, जो हेक्सो फ्रेम है वो इस प्रकार से होगा, ठीक है।
ऊंचाई ज्यादा होगी और क्यों दी जाएगी उसकी ऊंचाई ज्यादा। जैसे कोई आपका चौड़ा पीस है, ठीक है, आपका बहुत पीस है, आप हेक्साइन कर रहे हो, वो करते करते उसका पीस कटा नहीं और यहाँ टच होने लगेगा, होता है ना, जैसे चौड़ा पीस है आप काट रहे हो, बाद में देखो एक जगह पे आने के बाद टच होने लगेगा, उसके लिए क्या कौन सा वाला डीप कट, यानी कि ये वाली इसकी जो हाइट है, ये वाली ऊंचाई उसकी ज्यादा होगी। डीप कट मतलब गहराई के लिए, डीप कट समझते हो आप, डीप गहराई है नी, क्लियर है ना। तो हेक्सो फ्रेम क्या है हमारा, एक प्रकार का कटिंग टूल या कटिंग टूल होल्डर, ये होल्ड कर रहा है ना प्लेट को। तो उसके बाद उसका मटेरियल कौन सा मटेरियल है, माइल्ड स्टील, ठीक है, माइल्ड स्टील में क्या किया जा रहा है, केस हार्ड मजबूती के लिए, ठीक है। उसके बाद पार्ट्स, पार्ट्स कौन कौन से, फ्रेम, पैरोल, हैंडल, रिटेनिंग पिन और विंग नट। विंग नट आपका क्या करता है, ब्लेड को कसता है, मतलब ब्लेड को लगाने के बाद क्या करता है, उसको कसता है, ठीक है। रिटेनिंग पिन में क्या होगा, आपका ब्लेड जाके लगेगा उस पे, पिन होती है। फिर हैंडल आपका ग्रिप करने के लिए पैरोल हैंडल को फटने से रोकता है और आपका फ्रेम हो गया, ठीक है। फ्रेम के अकॉर्डिंग आपका सॉलिड एक्सो फ्रेम एडजस्टेबल में क्या होगा, सॉलिड वाला ये हो गया, एडजस्टेबल में उसका फ्रेम जो है एडजस्ट हो सकता है, उसमें यहाँ पे पिन लगी होगी, आप पिन को एडजस्ट कर सकते हो, मतलब उसका जो लेंथ है 250 से 300 mm आपके जो आपका वर्क पर्पस के अकॉर्डिंग, ठीक है। डीप कट में क्या होगा आपका, डीप कट में आपका जो गहराई है, जैसे कोई रोड की हाइट ज्यादा है तो उसको ऐसे करते करते वो टच होने लगता है, उसके लिए क्या है, डीप कट वाला। इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, फ्रेम पार्ट्स, फ्रेम, हैंडल, पैरोल, रिटेनिंग पिन और विंग नट। क्लियर रहेगा, याद रहेगा ना। टाइप्स कौन कौन से टाइप्स, कितने प्रकार होते हैं सब में, तीन, पहला सॉलिड, दूसरा एडजस्टेबल, तीसरा डीप कट। डीप कट क्यों दिया होता है, ज्यादा गहराई के लिए, यानी कि जो अगर हाइट ज्यादा है तो काटते काटते वो फ्रेम में टच होने लगता है, तो उससे क्या होता है, आपका हर्कत नहीं हो पाती है, उसके लिए कौन सा वाला चूज करोगे आप, डीप कट। एडजस्टेबल में आपका साइज, यानी कि आपके पास जैसे कि 250 mm की प्लेट और 300 mm की प्लेट है, तो आप क्या करोगे, 250 mm की प्लेट आपने लगाई हो, काम किया और टूट गई पहचान, और आपके पास 300 mm की है, तो क्या करोगे आप 300 mm को फ्रेम को एडजस्ट करके आप 300 mm का भी यूज कर सकते हो। बट आपका सॉलिड में क्या होगा, एक ही लेंथ का यूज होगा, सॉलिड वाला ये आप देख सकते हैं, ये सॉलिड वाला है, ठीक है। तो एक्सो में आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको क्लास पसंद आई हो।